ओम शांति। 2026 में गांव वाले बच जाएंगे, शहर वालों पर आया भारी संकट। देखिए, आजकल सभी शहरों पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और ये संकट इतना भयानक होता जा रहा है कि लोग अपने ही घरों में ठीक से खाना तक नहीं पका पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे गांव वाले हैं जो आज भी अपने जीवन को उसी शांति और सहजता के साथ जी रहे हैं। उन पर इस संकट का एक रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है, चाहे ये संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितने भी दिनों तक क्यों ना चले। तो आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करते हैं इस महासंकट के बारे में। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आप सभी देख रहे हैं कि कैसे अचानक से शहरों में गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मच गया है। लोग लंबी लंबी लाइनों में घंटों तक खड़े हैं और कई लोग तो मजबूरी में ब्लैक में भी हजारों रुपए देकर एक सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। सोचिए, जिन लोगों के पास लाखों रुपए बैंक में पड़े हैं और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और फ्लैट्स में रहते हैं, आज वही लोग सबसे ज़्यादा बेबस नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर गैस ख़त्म हो जाए तो उन कंक्रीट के मकानों में ना तो वो लकड़ी जला सकते हैं और ना ही मिट्टी का चूल्हा रख सकते हैं। इंसान ने अपनी सुविधा के लिए जिन चीज़ों को बनाया था, आज वही चीज़ें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई हैं। लेकिन ज़रा आप गांव की तरफ नज़र डालिए, वहाँ आज भी हर घर में मिट्टी का चूल्हा है। जलाने के लिए खेतों की सूखी लकड़ियाँ हैं और गाय के गोबर से बने कंडे हैं। दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी जंग छिड़ जाए, सप्लाई चेन टूट जाए या गैस मिलना पूरी तरह से बंद हो जाए, गांव के किसी भी घर का चूल्हा नहीं बुझेगा और ना कोई भी भूखा सोएगा। और यही वो अंतर है जो आज शहर और गांव के बीच में साफ साफ दिखाई देने लगा है। हमारे संतों और ऋषि मुनियों ने विशेष करके पुराणों में सदियों पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि कलयुग के घोर अंत समय में इंसान की बनाई हुई सारी आधुनिक मशीन और सुविधाएं धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगी। जो मनुष्य प्रकृति से पूरी तरह से कट जाएगा और सिर्फ बनावटी जीवन पर निर्भर रहेगा, उसके लिए उस समय को सहना लगभग असंभव हो जाएगा। आज का एक गैस संकट उसी भयानक भविष्य का एक छोटा सा संकेत मात्र है। ये हमें चेतावनी दे रहा है कि जब कोई बहुत बड़ा संकट या युद्ध जैसी स्थिति आएगी, तब आपकी दौलत नहीं बल्कि आपका प्रकृति और सनातन जीवन शैली से जुड़ाव ही आपकी रक्षा करेगा। इसलिए समय रहते इस संकेत को समझ लीजिए, जड़ों की ओर लौटिए और जितना हो सके सादा जीवन अपनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अन्न का एक दाना और आग की एक चिंगारी कहा जाता है कि सोने से भी ज़्यादा कीमती होने वाली है। इस बात को अब और गहराई से समझने का आप प्रयास कीजिए प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि जो समय हमारी ओर बढ़ रहा है वो कोई साधारण समय नहीं है। वो एक ऐसी परीक्षा का समय है जिसमें इंसान की असली ताकत और उसकी असली कमजोरी दोनों सामने आ जाएंगी। जरा मन में आप विचार कीजिए, अगर शहरों में बिजली कई दिनों तक चली जाए तो क्या होगा। जिन ऊंची ऊंची इमारतों पर आज इंसान गर्व करता है, वही इमारतें उसके लिए एक पिंजरा बन जाएंगी, क्योंकि बिना बिजली के पानी की मोटरें नहीं चलेंगी। और जो इंसान आज पानी को व्यर्थ बहाता है, व्यर्थ में बहा देता है, वही एक एक बूंद के लिए तरसता हुआ दिखाई देगा, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। जिन महलों में आज लोग रह रहे हैं, वहाँ एसी नहीं चलेंगे तो उनको नींद नहीं आएगी, गर्मी के मारे वो उन महलों में रह नहीं पाएंगे। जो 50-50 माले की 100-100 माले की बिल्डिंगों में रह रहे हैं, लिफ्ट नहीं चलेगी तो वो ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे
ही लोग रह जाएंगे, क्योंकि अब इतनी शक्ति नहीं है उनके शरीर में, इतना आलस आ चुका है कि वो 100 मंजिल तक पैदल चल करके जाएं और 100 मंजिल से नीचे उतर के पैदल चल करके आएं। अब वो शक्ति नहीं बची हुई है। और आज हमारे गांव में देखिए कि वही सादा जीवन, लेकिन फिर भी लोग जी सकते हैं आराम से। उनको इतनी आवश्यकता नहीं है लाइट की, वो बिना लाइट के भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वो बिना एसी पंखे के भी सोते हैं और आज भी सो सकते हैं और रह सकते हैं अपना सादा जीवन यापन। आज भी वो चूल्हे पर खाना बना करके बिता सकते हैं। लेकिन शहरों में बिना बिजली के और बिना सिलेंडर के जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उस समय आपको समझ में आएगा कि पानी केवल पानी नहीं है बल्कि अमृत है, जीवन है। और जरा अपनी दृष्टि को गांव की ओर घुमाइए, वहाँ आज भी कुएं हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं। वहाँ प्रकृति स्वयं अपने बच्चों का पालन करती है। वहाँ इंसान मशीनों का गुलाम नहीं है बल्कि प्रकृति का साथी है। और यही अंतर संकट के समय जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय करता है। अब जरा इस सत्य को भी समझिए। शहरों में अनाज उगता नहीं है, सभी जानते हैं। हर एक दाना बाहर से आता है। और जिस दिन कोई बड़ा संकट आया, कोई युद्ध हुआ, तो ये अगर परिवहन संचालन रुक गया तो उस दिन शहरों की चमक दमक कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। सोचिए, 2-3 दिन में ही बाज़ार खाली हो जाएंगे, मॉल सूने हो जाएंगे और फिर शुरू होगी वो स्थिति जिसे शब्दों में बताना भी कठिन है। पहले इंसान परेशान होगा, फिर बेचैन होगा और फिर वही भूख जो शरीर को जीवित रखती है, वही भूख इंसान को हैवान बना देगी। लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और उस समय आपके बैंक खातों में पड़े करोड़ों रुपए, आपके गहने, आपकी गाड़ियां, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। सब कुछ सिर्फ दिखावा बनकर आपके सामने रह जाएगा। उस समय असली अमीर कौन होगा, जरा सोचिए, विचार कीजिए। वो नहीं जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन दौलत है, बल्कि वो जिसके पास अपनी थोड़ी सी ज़मीन है, जिसके घर में अनाज है और जिसके आंगन में गौ माता बंधी हुई है। क्योंकि गौ माता केवल एक पशु नहीं है, वो पालन करने वाली शक्ति है, वो संकट में रक्षा करने वाली शक्ति है। हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इंसान को मजबूर होकर फिर से उसी सनातन जीवन शैली की ओर लौटना पड़ेगा जो सतयुग में हुआ करती थी। जो लोग प्रकृति का अपमान करेंगे, जो आधुनिकता के अहंकार में भगवान को भूल जाएंगे, उनके लिए वो समय बहुत कठिन होगा। क्योंकि जब प्रकृति अपना रूप दिखाती है तब इंसान की कोई भी बनाई हुई चीज़ उसके सामने टिक नहीं पाती। इसलिए समय अभी भी है समझने का, जागने का, अपनी जीवन शैली को बदलने का, इस शहर की चकाचौंध से जरा बाहर निकलने का और ईश्वर के मार्ग पर चलने का, ईश्वर की शरण में आने का। क्योंकि जब कोई बड़ा संकट या कुदरती आपत्ति अपनी पूरी शक्ति के साथ आएगी तब ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये ऊंचे ऊंचे महल ताश के पत्तों की तरह गिर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धरती से, ज़मीन से जुड़ा है, जो ईश्वर से जुड़ा है, वो हर परिस्थिति को पार कर जाएगा। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि समझना है और समय रहते स्वयं को तैयार करना है। क्योंकि जो आने वाला है वो केवल समय नहीं है, वो इंसान की परीक्षा है। और उस परीक्षा में वही सफल होगा जो सत्य, सरलता और सनातन मार्ग को अपनाएगा। और अब एक और कड़वा और अटल सत्य भी आप सुन लीजिए प्यारे भाइयों और बहनों। जब भी दुनिया में कोई भारी भयंकर युद्ध होता है या कोई बड़ी कुदरती आपत्ति आती है, तब शहरों का असली चेहरा सामने आने लगता है। वहाँ इंसान को पहचानने से भी इनकार कर देता है। और ये प्रैक्टिकल चीज़ आप कोरोना काल में सभी देख चुके हैं, चाहे वो शहर में रहते हो या गांव में रहते हो। असली चेहरा शहरों का सभी देख चुके हैं।
हर व्यक्ति शहर का केवल अपनी जान बचाने में लग जाता है, अपने परिवार को बचाने में लग जाता है और उस समय हालात ऐसे हो जाते हैं कि मदद के लिए कोई पड़ोसी भी अगर दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि शहरों का जीवन ही ऐसा बन चुका है जहां रिश्ते नाम के रह गए हैं और स्वार्थ ने इंसान के दिल पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ज़रा गांव की ओर आज भी देखिए, वहाँ आज भी भाईचारा जिंदा है, वहाँ आज भी प्रेम जिंदा है। वहाँ अगर किसी एक व्यक्ति पर संकट आता है तो पूरा गांव एक ढाल बनकर उसके साथ खड़ा हो जाता है। वहाँ लोग अपना दुख भी बांटते हैं और सुख भी बांटते हैं और यही एकता, यही प्रेम उन्हें किसी भी बड़ी से बड़ी आपत्ति से बचा लेता है। और यही बात हमें समझनी है। अगर हम शहर में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गांव की आदतों को पूरी तरह से भूल जाएं, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है, परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। आज आप शहर में हैं, लेकिन कौन जानता है कल आपको मजबूरी से गांव में लौटना पड़ जाए। आज का इंसान शहर की चकाचौंध में आकर अपनी जड़ों को भूल चुका है। उसने मिट्टी से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। उसे अब ना चूल्हे की आदत है, न प्रकृति के साथ जीने का अनुभव है और यही सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। इसलिए अगर आप सच में अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आज से ही कुछ बदलाव करना शुरू कीजिए। अपने जीवन में थोड़ा सादापन लाइए। कभी कभी गांव जाकर वहां के जीवन को महसूस कीजिए। अपने बच्चों को भी सिखाइए कि असली जीवन क्या होता है। उन्हें दिखाइए कि अनाज खेत में कैसे उगता है, आग कैसे जलाई जाती है और पानी की असली कीमत क्या होती है। क्योंकि जब समय बदलता है तो वो किसी को बताकर नहीं आता है और जब संकट आता है तो वो सबसे पहले शहरों को ही अपनी चपेट में लेता है, क्योंकि शहर पूरी तरह बाहरी चीज़ों पर निर्भर होते हैं जबकि गांव अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। इसलिए समझिए, ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक संकेत है कि हमें अपने जीवन को संतुलित करना होगा। आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों को भी मजबूत रखना होगा। और याद रखिए, आपकी कमाई का एक हिस्सा अगर अन्नदान में लगता है, अगर किसी असहाय की मदद में लगता है तो वही आपकी सच्ची कमाई है। क्योंकि जब ऊपर वाले का न्याय होगा तब आपके बैंक की पासबुक नहीं देखी जाएगी, बल्कि आपके कर्मों का लेखा जोखा ही देखा जाएगा। हमारे संतों की वाणियाँ बिल्कुल सत्य हैं कि जो भगवान के साथ रहता है, जो हर समय उसका स्मरण करता है, वो हर परिस्थिति में, हर संकट में और हर कुदरती आपदा में हमेशा सुरक्षित रहता है। इसलिए इस समय डरने की नहीं, बल्कि अपने मन को शांत रखने की और ईश्वर के साथ की आवश्यकता है। जो अपने अंदर श्रद्धा जगाने की आवश्यकता है और निरंतर भगवान का ध्यान करने की, स्मरण करने की आवश्यकता है और अपने आप को स्वयं को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। और अंत में यही कहना है कि जीवन में सादगी अपनाइए, ईश्वर से जुड़िए, भगवान से जुड़िए, अपने कर्मों को शुद्ध और साफ बनाइए, क्योंकि वही आपके साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। ठीक है। ओम शांति।